दोस्तों, व्यास जी के चले जाने के बाद देवी कुंती सहित पांचों पांडव भाइयों ने अपने आश्रयदाता ब्राह्मण से अनुमति लेकर पांचाल देश की तरफ चल पड़े थे। चलते चलते पूरा दिन व्यतीत हो गया था। चारों तरफ अंधेरा छा गया था, परंतु वह सभी लोग रात में भी चलते चले जा रहे थे। अर्जुन अंधेरा होने के कारण सबके आगे आगे मशाल लेकर चल रहे थे। चलते हुए वह सभी गंगा नदी के उस तट के समीप पहुंच गए थे जहां गंगा जल में गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था। पांडवों के वहां आने पर गंधर्वराज चित्ररथ को बड़ा क्रोध आ गया था। इसलिए उसने अपना धनुष उठाकर पांडवों से यह कहा था कि दिन का सारा समय मनुष्यों के लिए होता है, परंतु रात का सारा समय गंधर्व, यक्ष और राक्षसों के लिए होता है। जो मनुष्य हमारे समय पर यहाँ आता है उसे हम और राक्षस कैद कर लेते हैं। इस समय मैं गंगा जल में विहार कर रहा हूँ, इसलिए भूल कर भी तुम लोग गंगा के जल में प्रवेश मत करना। परंतु अर्जुन ने गंधर्वराज चित्ररथ की बात मानने से इनकार करते हुए उसे युद्ध के लिए ललकार दिया था, जिसके कारण चित्ररथ पांडवों पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा था। यह देख अर्जुन ने चित्ररथ पर आग्नेयास्त्र चला दिया था, जिससे गंधर्वराज बुरी तरह अग्नि में झुलस गया था। तब अर्जुन ने उस गंधर्वराज को बालों से पकड़कर घसीटते हुए अपने भाइयों के पास ले आए थे। तब गंधर्वराज की पत्नी कुंभी ने अपने पति की रक्षा के लिए युधिष्ठिर की शरण में चली आई थी। इस कारण युधिष्ठिर ने अर्जुन से उस गंधर्वराज को छुड़वा दिया। अर्जुन के बंधन से छूटने के बाद गंधर्वराज चित्ररथ ने अर्जुन से मित्रता कर ली थी और अर्जुन से यह आग्रह किया था कि वह गंधर्वों की मायावी विद्या चाक्षुष को उससे ग्रहण कर ले। गंधर्वराज का यह आग्रह सुनकर तब अर्जुन ने उससे यह कहा था कि मैंने तुम्हें मृत्यु से बचाया है, इस कारण अगर तुम यह विद्या मुझे देना चाहते हो तो मुझे यह विद्या स्वीकार नहीं है। तब गंधर्वराज ने अर्जुन से कहा था कि मैं यह विद्या आपको मित्रता के कारण दे रहा हूँ, इसके बदले में यदि आप देना चाहें तो अपना आग्रह अस्त्र मुझे दे देना। गंधर्वराज के ऐसा कहने पर अर्जुन ने गंधर्वराज से यह प्रश्न पूछा था कि तुमने हम लोगों पर आक्रमण किस कारण से किया था। अर्जुन का यह प्रश्न सुनकर गंधर्व ने अर्जुन से कहा था कि आप लोग ना ही अग्निहोत्री हैं और ना ही प्रतिदिन स्मार्त हवन ही करते हैं और ना ही आपके साथ कोई ब्राह्मण है। इसी कारण मैंने तुम पर आक्रमण कर दिया था। आप लोग कुरुवंशी हैं। आप लोग ये तो जानते ही हो कि बिना किसी ब्राह्मण की सहायता के पृथ्वी पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए हे तप्ती नंदन, आपको तो अपना एक पुरोहित अपने साथ रखना ही चाहिए। गंधर्वराज चित्ररथ के मुख से तप्ती नंदन का संबोधन सुनकर सभी पांडव भाई चौंक पड़े थे। तब अर्जुन ने गंधर्वराज से यह कहा था कि हम सभी कुंती तथा माद्री के पुत्र हैं, फिर तुमने हमें तप्ती नंदन कहकर किस लिए पुकारा? अर्जुन की यह बात सुनकर गंधर्वराज ने अर्जुन से कहा था कि हे कुंती नंदन, बहुत पहले पुत्र कुरुवंश में तुम्हारे एक पूर्वज हुआ करते थे, राजा सांवरण के साथ भगवान सूर्य की पुत्री तप्ती का विवाह हुआ था और उसी सूर्य पुत्री तपती के गर्भ से राजा कुरु का जन्म हुआ था, जिससे तुम्हारा यह कुरुवंश आरंभ हुआ था। उसी के कारण ही मैंने तुम्हें ताप्ती नंदन कहकर पुकारा था। गंधर्वराज चित्ररथ के मुख से अपने वंश की यह बात सुनकर अर्जुन ने गंधर्वराज से तब यह निवेदन किया था कि हमारे पूर्वज राजा सांवरण और सूर्यपुत्री तप्ती का विवाह किस प्रकार हुआ था, वह पूरा प्रसंग हमें विस्तार से बताओ।